बाबा स्कोरर आहे संजू सुरू झाली मॅच. पहली गेंद अच्छी गेंद डॉट गेंद यहाँ पर विकेट कीपर के हाथों में समाप्त होते हुए टॉस जीता है यहाँ पर ब्लू कोकोनट पालेम टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. शाम का वक्त है और जानते हैं दूसरे इनिंग में थोड़ी सी दिक्कत आनी है तो पहली बल्लेबाजी करेंगे. इसी सोच के साथ मैदान पर प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर मिलिंद और उनके साथ है महेश. ओ पहली गेंद बड़ा शॉट हवा में खेल बैठे गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक शानदार कैच. पहला विकेट खाता खोलने से पहले वापस खेमे के ओवर. प्रदीप ये गेंदबाज पहला ओवर डालते हुए पहली सफलता अपने टीम के लिए अर्जित करता हुआ. न्यू बैटर मैदान पर अशोक राठौड़. पिछले मैच में जिसने गेंदबाजी अच्छी करी थी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था विकेट के पीछे कैचेस भी लपके थे वो अशोक राठौड़ अब एक इनिंग अपने टीम के लिए खेल रही है उनको मैदान पर. लेकिन प्रदीप क्या गेंदबाजी कर रहे हैं. एक विकेट चटकाया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला जो कि पालिम टीम का. रिवर्स अटैम्प्ट इस बार खेलना चाहते थे गेंद ऊपर उठी नहीं. एक रन तो जरूर निकलेगा दूसरे के लिए जब तक प्रवीण उर्फ पापा गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोल चुका है अशोक राठौड़. कितने रनों का टारगेट रख पाएंगे सामने गणपति वॉरियर्स टीम के ये देखने वाली बात तो जरूर है. लेकिन अगर बात की जाए आज सुबह से लेकर इस मैदान पर अशोक राठौड़ ने कमाल कर दिया है. लेकिन इस गणपति वॉरियर्स टीम ने बड़े बड़े टीमों को परास्त किया है. प्रदीप फिर एक बार और ये देखिए थोड़े से सफल हो गए थे ऑफ स्टंप के बाहर. एक तगड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए. प्रदीप फिर एक बार और इस बार रिवर्स अटैम्प्ट. क्या शानदार स्ट्रोक. पहले सीधे बल्ले के साथ उसके बाद टेढ़ा वाला अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक और एक बड़ा शॉट 4 रन का. अब टोटल जो कि पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहली 2 गेंदों के ऊपर एक डॉट 1 विकेट 2 डॉट निकलने के बाद ये बड़े शॉट निकले हैं. इन पिछले 3 गेंदों में 12 रन निकले. एक छक्का एक चौका एक दुक्का. फिर एक बार निकली गेंद और इस बार प्रवीण भाग रहे लेकिन उससे गेंद तेज निकली सीमा रेखा के बाहर. 4 रन के लिए पहला ओवर जो कि समाप्त होता हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 16 पर 1 विकेट गंवाने के बाद. एक दमदार शुरुआत पहले ओवर में और केदार एक गेंदबाज दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 16 रन निकले. 1 छक्का 2 चौके.
अब एक विकेट भी निकला था पहले ओवर में। देखना इस केदार के ओवर में क्या होता है। वो खुद कर निकाली हुई गेंद बैक टू द बॉलर, रन लेने के लिए निकल रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, पहली प्रयास में गेंद हाथ में आ जाती। डॉट गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, बल्लेबाजी करने का फैसला किया था ब्लू कोकोनट पालिम टीम ने। पहली ओवर में विकेट निकली थी दूसरी गेंद पर, तब ऐसा लग रहा था शायद ये फैसला गलत है क्या, लेकिन उसके बाद अशोक राठौड़ मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी। ओ ये अच्छी गेंद पैरों के ऊपर बैक में चली गई। जब तक कवर करते गेंद को फील्ड करते, एक रन खाते में जुड़ता हुआ, एक रन के साथ टोटल पहुंचा है 17 रन पर। अगर ब्लू कोकोनट टीम की बात की जाए तो अशोक राठौड़ का अगर बल्ला चला तो बड़ा टोटल खड़ा हो सकता है। अब उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जो किया वो सही हो सकता है, लेकिन सामने वाली गणपति वॉरियर्स टीम को एक विकेट की तलाश है अपने टीम के लिए। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, हवा में जरूर है, गेंद के नीचे खिलाड़ी क्या कैच ले पाएंगे। ओ हो ये कैच छूटा है। ओ ये कैच छूटा है, मैंने जो कहा था वो विकेट चाहिए था, वो विकेट भी निकल भी आया था, लेकिन ये कैच छूटा है। कैच छूटा, कहीं मैच ना छूट जाए। आम के आम और गुटलियों के दाम कहीं यहां पर इस तरह से हो ना जाए। काफी ऊपर चला गया था ये शॉट। ओ यार कर लें कि गेंद इस बार खुद कर निकाला, फिर उसी दिशा में उसी खिलाड़ी के पास। दानी कम, दानी यो, दानो यो। निरंजन थे कैच छोड़ने वाले खिलाड़ी। ओ इस बार हवा में फिर एक बार, शायद शायद दो खिलाड़ियों के बीच में, नो मैंस लैंड में। नसीब, नसीब किसे कहते हैं, इसे कहते हैं अगर आपके हाथों में क्या जाए तो वो आपने छोड़ा है, और ये नसीब का साथ मिला है। और नसीब का साथ हमेशा बहादुरों को मिलता है। लड़ना जानते हैं मैदान पर, झगड़ना जानते हैं, रन बनाना जानते हैं, उनको ही साथ मिलता है। और जानते हैं प्रवीण इस कैच की अहमियत, जानते हैं गोविंद इस कैच की अहमियत। केदार फिर एक बार, ओ इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लगी, लेग गली की दिशा में, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड कर दिया, दूसरे के लिए पलटे, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। इन दो रनों के साथ टोटल 2 ओवरों का खेल समाप्त होने तक स्कोर पहुंचा है 22 पर। एक विकेट गंवाने के बाद इस ओवर में 16 रन निकले हैं और 2 जीवनदान, 6 रन निकले, पहले ओवर में निकले थे 16 रन, यानी कि 22 पर पहुंचा एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब अभी आए हैं नए गेंदबाज, 2 ओवर में 22 रन। अशोक निकले, प्ले डाउन, कैच का भुगतान ज्यादा नहीं करना पड़ा। निरंजन काफी खुश होंगे, मन में लड्डू फूटा। एक और विकेट, बड़ा विकेट, अशोक राठौड़ आउट।
आउट का मौका था, लेकिन थोड़ी सी सुस्तीली फील्डिंग देखने को मिली वहां पर। प्रयास अच्छा था गोविंद बाप्पा का, 1 रन मिला यहाँ पर। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा कमबैक गणपति वॉरियर्स टीम का। पहले ओवर में 16 रन निकले, पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन निकले। इस ओवर में 1 विकेट निकला है, जिस विकेट की तलाश थी। अब स्ट्राइक पर है महेश, सामना करेंगे अभी की अगली गेंद का। कितने रन बना पाएंगे, क्या अब आउट होने वाले अशोक का आउट होना किसके फायदे में होगा। ये रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, फिर एक बार। ओ यहाँ पर ओवर थ्रो हो चुका है, लेकिन फायदा नहीं होगा। 1 ही रन मिलेगा वहां पर 22 के रूप में। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 24। थोड़ी सी मैं कहूंगा सुस्तीली फील्डिंग नजर आ रही है मैदान पर। और खास करके अगर बात की जाए ब्लू कोकोनट पालेम टीम की, तो सुबह वो मुकाबले खेल के बहुत देर के बाद मैदान पर आ चुके हैं। बॉडी चार्ज होने में थोड़ी देर तो लगेगी। गणपति वॉरियर्स लगातार मुकाबला खेल रहे हैं। और इस बार बल्ले की बाहरी किनारे को लगी गेंद, निकली डीप थर्ड मैन से सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। शानदार चौका रुद्रक के बल्ले से निकलता हुआ, टोटल पहुंचा 20। दो विकेट गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते ब्लू कोकोनट पालेम के टीम इस मैदान पर। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला। ओ अच्छी गेंद यहां पर शरीर के ऊपर डाली हुई, बॉडी लाइन की एक गेंद थी। एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं पिछले ओवर में रन नहीं बने। इस ओवर में भी अब तक एक बाउंड्री निकल चुके हैं, सिर्फ 28 रन बने हैं। जिस तरह से शुरुआत मिली थी, तो अब तक तीसरे ओवर में 40 तक पहुंच जाना चाहिए था टोटल, लेकिन टोटल जो कि पहुंचा है 28 रन पर। ओ ये देखे रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा निरंजन, फिर एक बार उसी दिशा में, लेकिन इस बार तेज, बहुत तेज और थ्रो हो गया है, लेकिन रन नहीं मिलेगा। केदार का दमदार बैकअप वहां पर। 1 रन और खाते में दीपेश थे, जो कि वहां पर 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 29। 3 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। शायद अगला ओवर दीपेश को देंगे, या शायद ये सोचने के लिए मजबूर थोड़े से, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि ये मुकाबला यहां से आपको कल आना है या नहीं, ये तय करेगा। क्योंकि सुबह से दोनों टीमों ने अच्छा यहां पर प्रदर्शन किया है, और एक दरवाजा आपको पार करना है। सिर्फ 1 कदम दूर है आपका कल का दिन, सेमीफाइनल का मुकाबला। गेंदबाजी में शायद आएंगे दीपेश। जी दीपेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा दिया गया है। 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, और 29 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन ये 12 गेंदे इस हर एक मैच को पलटा देते हैं, मैच का रुख बदल देती है। कल अंतिम दिन इस प्रतियोगिता का, और अंतिम दिन में देखना है, इस वक्त फाइनल खेला जाएगा और तब पता चलेगा क्या होगा इस प्रतियोगिता में। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, मौका था, एक छोटी गेंद थी, पहले शॉट खेल चुके थे, शॉट चेक करने की आवश्यकता थी, लेकिन शॉट पहले खेल बैठे, गेंद बाद में निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी दीपेश द्वारा शुरुआती इस ओवर की करते हुए अपने टीम के लिए। गणपति वॉरियर्स और ब्लू कोकोनट पालेम के बीच में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। और फिर एक बार फिर इस तरह से चकमा दे दिया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज पूरी तरह से सदमे में। क्या मैच है, सूरत हाल देखिए इस मैच का, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सोचने के लिए मजबूर। शायद 10 गेंदे अभी भी बाकी है, और इन 10 गेंदों में 10-15 रन आपको और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने वाले टीम के पास जिस तरह से बल्लेबाजी मौजूद है, जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन उनका रहा है अब तक का इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तक। दीपेश फिर एक बार,
ओ इस बार मैंने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हवा में खेल बैठे। ओ दूर निकले है 6 रन के लिए। करनी पड़ती है काफी। आपकी निगाहें होनी चाहिए गेंद पर और ताकत होनी चाहिए शॉट के पीछे। 6 रन के साथ टोटल पहुंचा 35 रन पर। शॉट गेंद और एक छक्का, बैक टू बैक सिक्सर। टोटल अब पहुंचा 41 रन पर। से वापसी करिए या ब्लू कोकोनट पालेम टीम ने। मैंने पहले कहा ये 12 गेंदे जो है ना, ये मैच का नतीजा स्पष्ट करने वाली गेंदे रहती है और यही यहां पर देखने को मिला। 2 बड़े शॉट निकले हैं इस रुद्रा के बल्ले से। रुद्रा का रुद्रावतार यहां पर देखने को मिला है 2 बड़े शॉटों के साथ तांडव करता हुआ मैदान पर। 2 बड़े शॉटों के साथ 41 रन स्कोर बोर्ड पर। अब यहां से जो रन बनेंगे ये दिक्कत में लाने वाले रहेंगे। अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष है कुल इस मुकाबले का पहले इनिंग का। क्या 50 का आंकड़ा पार होगा? शायद जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और गेंद जो कि बल्लेबाज के पाले में डाल रहे हैं, जिस तरह से बड़े शॉट निकल रहे हैं, 50 का आंकड़ा पार होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। शॉट गेंद लेकिन इस बार चूके ऊपर उठी नहीं, खड़ी नहीं गेंद। अभी यहां पर पीछे सिंगल और सिंगल के साथ टोटल 42 पर 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट बॉल आखिरी गेंद इस ओवर के। कुल 7 गेंदे अभी इनिंग की बाकी और सामना करेंगे महेश। आगे निकले फिर एक बार बड़ा शॉट, गेंद निकलेगी सीमा रेखा के बाहर। ओवर की समाप्ति इस छक्के के साथ। टोटल पहुंचा 48 पर 48, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ये 6 गेंदे कितने रनों का टारगेट होगा गणपति वॉरियर्स के सामने? दूसरी इनिंग में ये दर्शाने वाली ये 6 गेंदे होगी। अगर 60 का आंकड़ा पार कर दिया इस टीम ने तो मैं कहूंगा थोड़ा सा ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसे तो टोटल बन चुका है 48 रनों का। पिछले 3 मुकाबले में इससे बड़ा टोटल बना नहीं है, लेकिन यहां पर देखना ये 6 गेंदे निरंजन के सामना कर रहे मैदान पर स्ट्राइक एंड पर रुद्रा। ओ रुद्रा व्हाट अ शॉट, माइंड ब्लोइंग, इट्स अ सिक्सर। आइए आपका भी स्वागत है निरंजन छक्के के साथ।
सिक्योरिटी के पास गेंद निकली, डिपॉजिट कर दिया है। सिक्योरिटी बॉल प्लेस। 60 पर पहुंचा है। क्या मैच ने करवट बदला है? क्या मैच ने रुख बदला है? क्या मैच का सूरत हाल देखिए। यहां से अब क्या करना है? गेंदबाज पूरी दबाव में, दो बड़े शॉट निकल चुके हैं और पूरी तरह से दबाव में थी जो पारी पहले 3 ओवर तक, उस पारी को चौथे ओवर में रुद्रा ने खींचकर तोड़ी है जंजीरें। और जिसके चलते हुए इस मैदान पर देखिए किस तरह से शॉट निकल रहे हैं। 2 बैक टू बैक सिक्सर इस निरंजन की गेंदबाजी पर। तगड़ी बल्लेबाजी। 60 पर पहुंचा है टोटल अब, आज के दिन का हाईएस्ट टोटल अब तक। ओ इस बार ऑफ साइड की दिशा में, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से बैक टू बैक थर्ड सिक्सर, छक्कों की हैट्रिक। कर वहां पर कैच पकड़ते हैं तो उनके लिए 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये शॉट देखिए, ये शॉट का कमाल देखिए, रुद्रा का रुद्रावतार देखिए। 2000 रुपए का इनाम है भाई आपके लिए, देवराज के लिए। अगर आप कैच पकड़ोगे तो आपके लिए 2000 रुपए का इनाम है। सुपला शॉट खेलोगे तो जाएगा वहां पर। सिक्सर नंबर 4। ये रिंकू सिंह तो नहीं है ना भाई? क्या शॉट निकला है, क्या बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। टोटल अब पहुंचा है 72, 72 रन। इसे कहते हैं भाई मारा कम और घसीटा ज्यादा। ये तो गेंदबाजी इस तरह से हो रही है खुद के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैरात में रन बांटे जा रहे हैं मैदान पर। बाद में पछतावा करने से फायदा नहीं होगा जब चिड़िया चुग जाए खेत। ओ इस बार वाइड, इस बार वाइड। क्या यहां पर और 2 गेंदे बची है, वो 2 गेंदे बाहर भेजेंगे? सोचा नहीं था टोटल इतना बड़ा हो जाएगा। इसलिए तो इंसान जो सोचता है कभी होता नहीं, इसलिए तो इंसान प्रयास करता रहता है। और इस बार टांगों के ऊपर पकड़ना चाह रहे थे चरण, हो गए सीमा रेखा के दर्शन। ये चौवा निकला, 4 छक्कों के बाद ये चौका। टोटल पहुंचा है 77। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। जो कि यहाँ पर निकले अगर बात की जाए तो इस ओवर के। ओ इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात। आखिरी गेंद पर विकेट निकला है लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। टोटल पहुंचा है 77 और जीतने के लिए 78 रनों की आवश्यकता।
देसाई, इनके हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है अनूप तिड़वे जी का। और ये शॉट देखिए, ये शॉट का कमाल देखिए, इस शॉट की जरूरत देखिए। से सुबत के ओर से यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है टोकन ऑफ लव देकर। धन्यवाद आपका, हार्दिक हार्दिक आभार। एक छक्का निकला और ऐसे छक्के आपको बड़े लगाने पड़ेंगे। वैसे तो ये मुकाबला 13 गेंदों का है, 13 छक्कों का है, 13 बड़े शॉटों का है, लेकिन वो शॉट इन दोनों को लगाने पड़ेंगे। बल्लेबाजी के क्रम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। एक छक्का निकला है। टोटल स्कोरबोर्ड 7 रन। पहले ओवर के 3 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। और लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 8 रन पर। लगभग प्रति ओवर 15.5 के औसत से रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओ फिर एक बार चूके, इस बार चूके। स्लो ओवर 1 डिलीवरी शॉट पहले खेल चुके थे, शायद रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। और प्रवीण और अभी ये जोड़ी इस टीम की रीढ़ की हड्डी। 15.60 के औसत से रन बनाने प्रति ओवर। अब तक की बात की जाए तो 8 रन बन चुके हैं इस ओवर में। ओ इस बार खेलना चाहते थे, थोड़े से सफल हो चुके थे। गेंद कहां से निकली है, अंपायर के पास वाइड की जरूर मांग करी है। गेंद निकली यहां पर, ओ यहां पर बाल बचे। अबे डॉट गेंद निकली यहां पर। डायरेक्ट हिट अगर हो जाती तो वापस जाना पड़ता अभी को। ओ फिर एक बार रवि। ओ ये वाइड है बहुत बार। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 9 पर। ये मुकाबला देखिए क्या मुकाबला है। देवराज भी देख रहे हैं इस मुकाबले को। फिर एक बार वाइड। जैसे पहला शॉट लगाया प्रवीण ने, देवराज वहां पर जाकर खड़े हो गए। उनके लिए 2000 रुपए का इनाम है ना कैच पकड़ने के लिए देवराज को, इसलिए वहां पर चले गए हैं। ओ इस बार खेल दिया है। गेंद निकले सीमा पर 4 रन के लिए। पहले ओवर में निकले हैं 13 रन और 14 रन निकले हैं, यानी कि लगभग जो आस्किंग रन रेट है उसी ढांचे में बल्लेबाजी कर रहे हैं। बात की जाए अब तक 283 छक्के लग चुके हैं। कार्य करना है अभी को। पिछली पारी जिस तरह से खेली थी अभी ने, वैसे शॉट लगाने पड़ेंगे। वैसे तो अब बचा है अगर बड़े शॉटों का खेल तो यहाँ पर निश्चित रूप से 10 बड़े शॉट की आवश्यकता है, लेकिन वो आने चाहिए। और गेंदबाजी के मोर्चे पर अशोक राठौड़ सामना करेंगे अभी स्ट्राइक एंड पर। इनमें क्षमता है मैच को पलटने की, इनमें क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, इनमें क्षमता है खड़े रहकर मैच को अपने तरफ खींच कर लाने की, लेकिन वो करना पड़ेगा गणपति वॉरियर्स के लिए। फुल टॉस गेंद, ये गेंद हवा में 6 रन के लिए। ये अभी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार स्ट्रोक। दबाव में अब आएंगे गेंदबाज, क्योंकि जब पहले गेंद के ऊपर छक्का लगता है ना तो बड़ा ओवर की संभावना हो जाती है और दबाव में आ जाती है। टोटल पहुंचा 20 पर।
स्वागत कर दिया अशोक का इस बड़े शॉट के साथ। ओहो, स्लो ओवर वन इंतजार किया था लेकिन थोड़ा टाइम करना चूके। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। 4 गेंदें इस ओवर के अभी भी बाकी। हर एक गेंद महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले के दौरान। अशोक फिर एक बार, ओ ये ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 21 रन पर पहुंचा टोटल 78 रनों के जवाब में। मैच कांटे का होगा, इसमें कोई शंका है नहीं। अगर इनकी ये प्रारंभिक जोड़ी चलती रही तो एक तरफा भी बन सकता है। अशोक फिर एक बार निकलेंगे गेंदबाजी के लिए, इस बार सीधा, फिर एक बार ये गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक तगड़ा स्ट्रोक 6 रनों का। पहुंचा टोटल 27। और एक क्या ओवर पे डिलीवर है, देवराज पकड़िए कैच को, देवराज कैच आपके सर के ऊपर से निकला। 500 आपको हमें देने पड़ेंगे। छक्के के साथ टोटल पहुंचा 33। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर क्या शॉट लगा है। जी हाँ, आपको सूचना मिली है, वार्निंग मिली है। जी हाँ, बाबा है, बाबा वहां पर। अशोक राठौड़ गेंदबाजी के लिए। इस ओवर की अगर बात की जाए, अब तक लगे हैं 3 छक्के। ओ ये चौथा, जी हाँ, निरंजन के जिस ओवर में जो 4 चौके लगे, 4 छक्के लगे थे ना, उसकी भरपाई करने वाला ये ओवर रहा। पूरी वसूली करिए, पूरी वसूली करिए इस ओवर में। टोटल पहुंचा है 39 पर। हैट्रिक छक्कों की हो चुकी है। एक डॉट गेंद निकली है, एक वाइड निकली है। निरंजन के उस ओवर में एक चौका भी निकला था, लेकिन इस ओवर में 4 छक्के निकले हैं। ये शायद इस ओवर की अगली गेंद। अशोक राठौड़, ओ इस बार देखिए ये है पूरी वसूली, ये पठानी इंटरेस्ट के साथ वसूली है। आपने हमारे गेंदबाज के ऊपर 29 रन वसूल किए थे, हमने आपके गेंदबाजों से 31 रन वसूल किए हैं, 2 रन ज्यादा। ओवर समाप्त हुआ यहां पर, टोटल अब पहुंचा 45 पर, और जीतने के लिए 18 गेंदों में चाहिए 33 रन। अभी की हावी बल्लेबाजी देखिए, मुंह तोड़ जवाब इस मैदान पर। गेंदबाजी के लिए आए हैं रुद्रा आए हैं। अब बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में 18 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। मैच अब बन चुका है, मैच बन चुका है। अब ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं, लेकिन कल के फाइनल का आगाज है। ओ ये देखिए, ये है, ओ इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए गणपति वॉरियर्स टीम के टोटल पहुंचा 51 रन पर। 27 रनों की और आवश्यकता। एक तू मार, एक मैं मारता हूं, तू डाल मैं मार।
पल में पाशा, पल में पल्स, एक शानदार पारी यहाँ पर ओपनिंग सर्जरी 50 रनों के पहले विकेट के लिए। 51 रन बन चुके हैं पहले विकेट के लिए। रुद्रा का भी स्वागत कर दिया है। ओ इस बार लगा बल्ले को, रिवर्स अटेम्प्ट, सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 52 रन पर। अब आए हैं अभी ये उल्टा पैर। मैंने पहले ही कहा था एक और मैच को पूरी तरह से पलट सकता है। वो अशोक राठौड़ का ओवर रहा। ओ लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। एक और रन, एक रन के साथ टोटल पहुंचा 53 पर। अब सिर्फ 25 रनों की है आवश्यकता। कहां था मुकाबला, कहां लेकर आए हैं। ओ इस बार जमीन के सहारे खेला, फील्डर डीप में तैनात है, एक रन निकलेगा। पता है अभी को यहां पर मैच बन चुका है, मैच अपने गिरफ्त में आ चुका है। टोटल पहुंचा है 54 रन। 24 रनों की और आवश्यकता। ओ इस बार चौके, इस बार चौके, सिंगल रनआउट करना चाह रहे थे यहां पर। एक रन और खाते में, और एक रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 55 रन पर। तेईस रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। क्या अभी की बल्लेबाजी मैदान पर बहुत ही शानदार। ये चलिए चलिए, टाटा गुड बाय, गेंद लेकर आई है 6 रन। गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। टोटल पहुंचा 61, 61 रन, 17 रन की आवश्यकता। ओ इस बार हवा में खेल बैठे, खड़ी हो गई है गेंद, दो खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे, और इस बार आउट। क्या यह मैच में वापसी का दरवाजा खोल चुका है। अब मैच के अगर लेखा जोखा क्या सूरत हाल इस मैच का देखिए। 12 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता। 12 गेंदों में चाहिए 17 रन, लेकिन अभी अपना काम करके आए हैं। अभी ने बनाए, शानदार बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। मात्र 11 गेंदों में 38 रन बनाए, एक शानदार बारे। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। बहुत ही बढ़िया आक्रामक ढांचे के बल्लेबाजी मैदान पर। चलिए पानी लेकर चलिए। एक इनिंग की आवश्यकता थी ब्लू कोकोनट पालिम टीम को। वो पारी खेली थी रुद्रा ने। एक पारी चेस करते हुए आवश्यक थे गणपति वॉरियर्स को, वो पारी के लिए अभी ने पूरी तरह से वसूली करी है मैदान पर रनों के। 12 गेंदों का खेल बाकी है और 17 रनों की आवश्यकता। कप्तान खुद जा रहे हैं मैदान पर, सरफराज, और गेंदबाजी के मोर्चे पर नीतीश। 12 गेंदे और 17 रन। ये तो अब कहने वाली बात इस तरह से हो गई है, हाथी चला गया और पूंछ बाकी है। एक बड़ा टोटल, शायद ऐसा लग रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला तो पूरा एक तरफा हो चुका है। ओ ये शॉट, ये शॉट हवा में, ओ कैच ड्रॉप हो गए वहां पर। ये शायद मैच हाथ से गवाया है वहां पर कवर वाले खिलाड़ी ने। शायद कैच ले लेते तो मैच और नजदीक आ जाता। 62 पर पहुंचा टोटल, 11 गेंदे और 16 रन। 62 पर पहुंचा टोटल, 62, लॉस ऑफ 1 विकेट। 11 गेंदे 16 रन। ओ
ओ इस बार खेला स्ट्रोक, गेंद निकले सीमा पर, 4 रन के लिए गैप में से गेंद सीमा पर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 10 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता है। पर सामने वाली टीम रन बनाए तो आखिर बनाए कितने, जिस तरह से बल्लेबाजी मैदान पर हो रही है। आश्वस्त पूरी तरह से कर दिया अभी ने अपने बल्लेबाजी के साथ। एक चौका निकला, 10 गेंदे 12 रन। ओ फिर उसी दिशा में हिलने की जरूरत नहीं, गेंद निकली सीमा रेखा के बाद, रिप्ले शॉट यहां पर कप्तान द्वारा। बल्ला माशाल्लाह, क्या शानदार बल्लेबाजी, और उसके बाद ये सरफराज की बल्लेबाजी, 2 चौके राज करने वाली ये सरफराज की बल्लेबाजी। ओ पैरों में गेंद, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कैच हुआ है ड्रॉप, लेकिन मिलेगा सिंगल। 1 रन, 1 रन, 1 रन के साथ टोटल अब पहुंचा 71, 71 रन। 7 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। किसी ने सोचा नहीं था मुकाबला इस तरह से पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा। ये क्रिकेट है मेरे दोस्तों, कभी इधर कभी उस तरफ चला जाता है, एक ओवर पूरी तरह से मैच को पलटा देता है, ये और यही देखने को मिला है। फुल टॉस गेंद, ये निकली है 6 रन के लिए, स्कोर इज लेवल, 1 रन की है आवश्यकता। रन की आवश्यकता। ओहो, अगर मैच समाप्त करके आते तो शायद बात बनती, लेकिन 1 रन के लिए नए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। आखिरी ओवर का खेल बाकी है। 1 रन, 1 रन की आवश्यकता। ओवर समाप्त हुआ यहाँ पर चौथा, 4 ओवर में बने हैं यहाँ पर 77 रन। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज अभी शायद इंतजार कर रहे थे बाबा की मुझे गेंदबाजी मिलेगी, शायद आखिरी ओवर में 30-32 रन बचेंगे, लेकिन बाबा खुशकिस्मत है, बाबा के आने से पहले ही मैच समाप्त हो गया है। 1 रन की है आवश्यकता। बाबा कहते होंगे शायद ये ओवर मुझे दिया जाता आखिरी ओवर तो, और मेरा टीम हार जाती तो मेरे सर के ऊपर सब कुछ आ जाता, लेकिन उससे पहले ही मैच समाप्त हो गया है। 1 रन चाहिए सिर्फ। ओ शॉट, विनिंग बाउंड्री के साथ सेमीफाइनल में चौथी टीम गणपति वॉरियर्स उसगांव यहां पर प्रवेश करते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान पर, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच 1 एंड ओनली 11 गेंदों में 38 रनों के एक शानदार जानदार